जासूसी की दुनिया में बहुत सी ऐसी कहानियां होती हैं जो आपस में उलझी होती हैं। कौन किसका जासूस है, कौन किसकी जासूसी कर रहा है, कौन किसके लिए कर रहा है, ये सब कई परतों के अंदर दफन होता है। हाल फिलहाल में एक ऐसी कहानी बाहर आई है, अमेरिका से बाहर आई है, जिसके मुख्य किरदार हैं विकास यादव। अमेरिका की तरफ से जो रिपोर्ट जारी की गई उसमें यह कहा गया कि विकास यादव रॉ के एजेंट थे। वो अमेरिका में किसी को मरवाना चाह रहे थे, जिसको उन्होंने सुपारी दी वो अमेरिकी एजेंट था। ये कहानी अमेरिका की तरफ से बताई गई है। रॉ विकास यादव की तस्वीर वायरल हुई है, आपके स्क्रीन पे है। अब विकास यादव को लेकर के एक नई कहानी आई है, और वो नई कहानी आई है अंग्रेजी के एक अखबार इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट से। उस रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है, विकास यादव को लेकर के क्या कुछ नया पता चला है, हमारे ऑफिस के एक IR मतलब माफ करिएगा रिपोर्टर गौरव जी हैं। गौरव जी बताएंगे क्या पता चला है। गौरव जी, इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट छापी है और उसमें ये दावा किया है कि जिस वक्त विकास यादव को खोजा जा रहा था, FBI उसको मतलब खोज रही थी, उस वक्त FBI ने उसका नाम भी नहीं जारी किया था विकास यादव का। तब विक्रम यादव, CC1 इस तरह से नाम चल रहे थे, बहुत सारे नाम। हाँ, नाम नहीं पता था, केवल ये चल रहा था एक इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल है जो इस पूरे प्लॉट को, जिसने ऑर्केस्ट्रा मतलब तैयार किया, जो पन्नू को मारने के लिए रची गई थी। तो उस वक्त विकास यादव दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल में भेज दिया था। ये नई जानकारी सामने आई है कि जिस वक्त ये सारी चीजें हुई उस वक्त विकास यादव तिहाड़ जेल में बंद था। नहीं, मेरे कहने का मतलब कि जब जिस कालखंड के बारे में अमेरिका की रिपोर्ट आई है कि उस समय वो वहां किसी को मरवाना चाह रहे थे। नहीं, ये घटना उससे पहले मैं आपको टाइमलाइन बता देता हूं। ये मैं जो आपने शुरू में पूछा कि ये है क्या है, दरअसल ये मैं दिसंबर की बात बता रहा हूँ कि नवंबर में 22 नवंबर को फाइनेंशियल टाइम्स 22 नवंबर आखिरी में ही फाइनेंशियल टाइम्स में ये खबर छपी, अमेरिका की जो अखबार है, कि भारत सरकार या भारत के एक ऑफिशियल की ओर से ये प्लॉट रचा गया अमेरिका में एक अमेरिकी नागरिक को मारने के लिए, जो नाकाम कर दिया एजेंसियों ने। उसके बाद 30 नवंबर को FBI ने प्रेस रिलीज जारी किया और ये कहा कि इसमें जो है निखिल गुप्ता शामिल था, जिसको जून में गिरफ्तार किया गया, और ये सारी चीजें थी, इस तरह से हुई। और उसमें जो इंडियन ऑफिशियल था उसका नाम नहीं पता चल पाया था तब तक, तो उसको CC1 नाम दिया गया था। CC1, और फिर बाद में कई सारे रिपोर्ट्स में उसका भी विक्रम यादव आता, कभी कुछ इस तरीके से अमानत और तरह तरह के नाम आ रहे थे, असली नाम नहीं आ पा रहा था। तो उस वक्त दिसंबर में ही दिल्ली पुलिस ने एक रंगदारी और किडनैपिंग के एक मामले में विकास यादव को गिरफ्तार किया था। रोहिणी के रहने वाले एक व्यक्ति ने विकास यादव पर यह आरोप लगाया कि उस व्यक्ति ने उनको मिलने के लिए बुलाया डिफेंस कॉलोनी, लोधी रोड पर, जहां पर NIA का ऑफिस है। वहां पर उन्होंने कहा कि मेरी जान पहचान थी उससे, एक पब्लिक गैदरिंग में मैं मिला था उनसे, और वो अपने आप को अंडर कवर एजेंट बताते थे, ये नहीं बताते थे कि वो क्या करते हैं, किस तरह से चीजें करते हैं। जो व्यक्ति है, पीड़ित है, उसका ये कहना है कि उसका एक कैफे है, लाउंज है, और कुछ एक IT कंपनी है जो वेस्ट में उसका ज्यादा काम चलता है, जो वेस्ट के देश है, ये UAE वगैरह इन सब में। तो उसका ये कहना था कि वो बार बार मुझे मेरे क्लाइंट्स वगैरह के बारे में जानकारी पूछते रहते थे, हालांकि मैं मतलब कतराता था, उससे बचता था। उनका कहना है कि एक बार उन्होंने मुझे बुलाया और मिलने के लिए कहा कि तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, दिसंबर की बात है ये, और वो मुझे लोधी रोड पर उन्होंने बुलाया NIA के ऑफिस के सामने। उन्होंने अपनी गाड़ी में बैठाया मुझे, उनके साथ एक व्यक्ति और था, मेरे साथ मारपीट की गई, मेरा सामान छीन लिया गया और मुझे चोट पहुंचाया गया, जो पीड़ित ने FIR में लिखवाया है। उन्होंने ये कहा कि लॉरेंस बिश्नोई को दुबई में किसी ने सुपारी दी है तुम्हें खत्म करने के लिए। ये उस पीड़ित आदमी को इन्होंने बताया। हाँ, विकास यादव। हाँ, ये FIR में जो बात कही, जो एक्सप्रेस की रिपोर्ट में है, उसमें। फिर उसके बाद इनको मारपीट की गई, इनके जो कैफे हैं वहां गए, वहां पर जो है वहां पर भी इनसे पैसे वैसे ले लिए सारे जो भी थे वहां पर, इनका कहना है। और न्यूज 18 की एक रिपोर्ट है, उसमें तो ये भी कहा गया कि ब्लैंक चेक वगैरह पे साइन वगैरह भी करवाए, CCTV फुटेज वगैरह डिलीट कर दिए, इस तरह की चीजें हुई। उस व्यक्ति ने अगले दिन दिल्ली पुलिस में FIR की, दिल्ली पुलिस ने विकास यादव को गिरफ्तार किया, फिर उनको जेल भेज दिया। दिल्ली पुलिस ने ये बताया कि विकास यादव के बारे में जो जानकारी हुई है कि उनके पिता BSF में थे, 2007 में उनकी मृत्यु हो चुकी है, 2015 में इस व्यक्ति की शादी हुई। इतनी केवल जानकारी। वो व्यक्ति किस पोस्ट पर है, भारत सरकार में क्या है, कि क्या काम करता है, इस तरह की जानकारी कोई नहीं है। उनको तिहाड़ जेल भेज दिया गया। मार्च में उनने जमानत के लिए अर्जी लगाई, और मार्च 2024 में, और फिर पहले 6 दिन के लिए अंतरिम जमानत मिली, फिर बाद में अप्रैल में उनको पूरी तरह नियमित जमानत मिल गई। ये अभी की जानकारी आई है। और जो अमेरिका की ओर से जानकारी दी गई, जो बात कही जा रही है, उन पर आरोप लगाया जा रहा है, उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। बिल्कुल।
ये मई के आसपास की बात है। निखिल गुप्ता नाम के एक व्यक्ति को CC1 जो अब FBI ने जो अपने रिपोर्ट में नाम दिया। तो CC1 जो थे विकास यादव, तो विकास यादव ने ये निखिल गुप्ता को काम दिया कि एक व्यक्ति को वहां पर न्यूट्रल करना है अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, और फिर उसके बाद और भी टारगेट है, लेकिन पहला टारगेट ये है, तो उसके लिए आप वहां पर कोई व्यक्ति हिटमैन ढूंढिए जो ये काम कर सके। तो निखिल गुप्ता ने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए कुछ लोगों को खोजना शुरू किया। एक कॉन्ट्रैक्ट ने उनको मदद करने की बात कही और जो भी हिटमैन, जो भी टारगेट था उसकी डिटेल्स मांगी, फिर उसके बाद उन्होंने उसको हिटमैन एक अरेंज करवा दिया। फिर जून में उनने कहा कि हमको $1 लाख चाहिए। किन्ने? विकास गुप्ता? नहीं, अंडर कवर जो एजेंट था, अच्छा। उसने अपनी डिमांड रखी कि ये काम अच्छा, हम करेंगे। उस पक्ष का, हाँ, कि अमेरिका में कि हम ये काम करेंगे, तुम्हें $1 लाख चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, $15,000 ने एडवांस पेमेंट करवाया किसी व्यक्ति के जरिए। ये सारा काम फोन से हो रहा है इंडिया से। विकास यादव या निखिल गुप्ता अमेरिका उस वक्त नहीं गए, फोन से काम हो रहा था। किसी व्यक्ति के जरिए ने वहां पर मैनहट्टन में पैसा दिलवाया अंडर कवर एजेंट को। उसकी फोटोज भी कुछ आई है कार के अंदर वो पैसा ट्रांसफर करते हुए। फिर उसके बाद ये 1-2 जून के आसपास की बात है। उसके बाद ये लोग ये प्लान कर रहे थे कि 20 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून 2023 को अमेरिका जा रहे थे, तो ये प्लान था कि उसके बाद ही करेंगे, उसके आसपास नहीं करेंगे। जो भी किलिंग थी, टारगेट था, सारी डिटेल्स उनको प्रोवाइड कर दी गई, जो भी हिटमैन था उसको, कि कहाँ रहता है जो व्यक्ति है सामने वाला, क्या काम, मतलब कब आना जाना, ये सब, फोन नंबर वगैरह सारी चीज़ें, फोटो। फिर उसके बाद 18 जून 2023 को निज्जर की हत्या हो गई कनाडा में। तो जब निज्जर की हत्या हुई कनाडा में, तो जो अंडर कवर एजेंट को निखिल गुप्ता ने बताया कि जो है ये भी एक टारगेट था हमारा, लेकिन कनाडा में काम बड़ा है, इसलिए बाकी और जो है और भी हमारे बहुत सारे टारगेट्स हैं। तो अब इसकी हत्या हो गई है तो हमको इसको भी निपटाना पड़ेगा। तो उनका ये था कि अब इसको जल्दी करते हैं, खत्म करते हैं इसको। ये बात विकास यादव की भी ओर से कही गई कई बार कि इसको जल्दी खत्म करो, निपटाओ इसको, टारगेट खत्म करो। तो 29 जून तक डेडलाइन दी अंडर कवर एजेंट जो था हिटमैन उसको, कि निखिल गुप्ता ने, कि भाई आप इसको निपटाइए 29 जून तक। फिर उसके बाद 29 जून को भारत से चेक रिपब्लिक गया निखिल गुप्ता, और वहां पर पहुंचा। वहां पर चेक रिपब्लिक ने उसको गिरफ्तार कर लिया, जो भी अथॉरिटीज थी। किसके लिए गिरफ्तार किया? अमेरिका के कहने पर गिरफ्तार किया। अमेरिकन एजेंसीज ने वहां पर वो किया कि इसको आप गिरफ्तार कर लीजिए, क्योंकि वो रडार पर था वे व्यक्ति। क्योंकि अब आप कहेंगे कि वो रडार पर कैसे है, क्योंकि जो हिटमैन था, जो अंडर कवर एजेंट जिसको हम कह रहे हैं, वो व्यक्ति DEA का आदमी, जो FBI की अमेरिका की एक एजेंसी है DEA, जो ड्रग्स वगैरह के खिलाफ अभियान चलाती है, वो उसका अंडर कवर एजेंट था। यानी कि वो अमेरिकी एजेंसियों के लिए काम करने वाला एजेंट था। उसने मूर्ख बनाया इनको और जो है इनको वहां पर गिरफ्तार करवा दिया। ये जून में गिरफ्तारी हुई। उसके बाद नवंबर तक इस मामले कोई नहीं। 22 नवंबर को जब फाइनेंशियल टाइम्स ने खबर छापी कि जो है भारत की ओर से एक प्लाट तैयार किया गया था पन्नू को मारने के लिए, लेकिन वो विफल कर दिया गया अमेरिकी एजेंसियों। अभी ये खबर कैसे आई? अभी इसलिए आई, अभी ये आई क्योंकि विकास यादव का नाम, अभी तक हमने आपको बताया ना, विकास यादव का नाम नहीं था। तो 17 अक्टूबर को अमेरिका FBI ने प्रेस रिलीज जारी किया, जो जस्टिस डिपार्टमेंट है वहां से अमेरिका की, और उसमें ये पूरा बताया गया कि किस तरीके से इसका ये प्लान तैयार हुआ। विकास यादव कौन है? विकास यादव ने ही, मतलब उस प्रेस रिलीज में विकास यादव को ही मास्टरमाइंड बताया गया है। बताया गया है कि ये CRPF में काम कर चुका है, भारत सरकार के लिए काम कर चुका है, कैबिनेट सेक्रेटरिएट में बैठता था ये आदमी, जहां पर रॉ का ऑफिस है। तो ये बताया गया है उसमें कहा गया है कि सीनियर फील्ड ऑफिसर के तौर पर ये काम करता था विकास यादव। और फिर 17 अक्टूबर को ये सारी चीजें हैं। तो फिर पहली और फोटो भी जारी किया। तो फिर जो CC1 को लेकर अभी तक अनिश्चितता थी कि ये कौन है, क्या है, काम करता है, विकास यादव, विक्रम यादव, कभी नाम चलता है, कभी दूसरे नाम चलते थे, तो वो क्लियर हुआ ये विकास यादव नाम है। FBI की ओर से जो जारी किया गया, ये FBI की ओर से आरोप लगाए गए। अब उसमें 17 अक्टूबर को ही जो भारत विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है रणधीर जायसवाल, उनसे पूछा गया कि अमेरिका की ओर से लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है कि एक सीनियर ऑफिशियल गवर्नमेंट का इस प्लॉट में शामिल है। तो रणधीर जायसवाल की ओर से कहा गया, भारत की सरकार की ओर से, कि वो व्यक्ति अब सरकार में नहीं है। विकास यादव के बारे में? हाँ, तब नाम नहीं आया था। हाँ, मतलब वो व्यक्ति उसी दिन की बात है, लेकिन तब नाम नहीं आया था। लेकिन वो बात तो इन्हीं के बारे में, हाँ, इन्हीं के बारे में बात थी कि वो व्यक्ति अब गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है। अमेरिका की ओर से भी ये कहा गया कि भारत सरकार लगातार मदद कर रही है, जो भी जांच चल रही है उसमें उसने सहयोग किया है।
अब जो है आज कल ये हुआ, आज इंडियन एक्सप्रेस ने बताया कि जिस वक्त नवंबर में ये बात आई कि हाँ। जो है भारत सरकार का एक ऑफिशियल शामिल था और दिसंबर में तिहाड़ जेल में गया ये व्यक्ति विकास यादव, तो ये जो है और फिर उसमें लॉरेंस बिश्नोई के भी नाम की एंट्री हो गई है कि अभी कहाँ है विकास यादव, कोई जानकारी मिल अभी रही है? तक तो कोई जानकारी सामने नहीं आई है और ये कहा जा रहा है कि वो हरियाणा के रहने वाले हैं और दिल्ली में रहते हैं। वो उस मामले में उनको जमानत मिल चुकी है। उस मामले में उनको जमानत मिल चुकी है। अभी वो कहाँ और जब भारत सरकार कह रही है कि वो सरकार का हिस्सा नहीं, तो उसके बाद भी कोई जानकारी अभी तक नहीं आई है कि अभी वो सरकार में है कि नहीं है। नहीं, तो उनने सरकार ने भारत सरकार की ओर से तभी कह दिया था कि ना 17 अक्टूबर को भी 2 दिन पहले कहा गया कि वो भारत सरकार का हिस्सा नहीं है। हाँ, सरकार तो ये शुक्रिया गौरव, ये बताने के लिए। काफी उलझा हुआ मामला है, लेकिन ये अभी तक एक पहेली बना हुआ है कि विकास यादव, जैसा कि भारत सरकार ने कहा कि वो सरकार का हिस्सा नहीं है, तो वो कहाँ है, ये आने वाले दिनों में अगर पता चलता है तो वो हम आपको बताएंगे। लेकिन कुल मिलाकर के ये कहानी है अमेरिका के FBI से जो बात निकली और उसके बाद जैसे अंग्रेजी के अखबार भी ये जानकारी छपी विकास यादव के बारे में, तो ये पूरी जानकारी है। ये बातचीत आपको कैसी लगी, बेसिकली ये जानकारी आपको कैसी लगी, वो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बाकी दूसरी खबरों के लिए भी देखते रहिए लोकमत हिंदी। बहुत बहुत शुक्रिया।